रेडी सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू विद्याकर क्लासेस आमे ओडिशा सिविल सर्विस पाई स्पेसिफिकली करंट अफेयर नहीं आसलु लास्ट क्लास आम किसी डिस्कसन करते आज आम आगे आगू बढ़िया मुझे अगेन टी रिमाइंड कर दूँ कि आम चैप्टर वाइज कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं आसलु मंथली माने फर्स्ट पॉलिटी आम स्टार्ट करूँ जनवरी फेब्रुआरी आज लास्ट क्लास जेहतु मोर टे देह खराब था आम अधा टे छाड़ देते आज भी देह सेमती पूरा पूरी रिकवर करनी किंतु स्टिल लास्ट क्लास तो बेटर ही अच्छे तो जो अधारू छड़ा होता कंटिन्यू करवा आउ ट्राई करवा कि आज लास्ट पर्यटन लेकिन जीवा ठीक अच्छे तो बेसी डेरी न करें चलो आम स्टार्ट करवा सब फर्स्ट लास्ट क्लास में जहाँ डिस्कस करते जो भी टॉपिक डिस्कस करते नहीं कि क्वेश्चन गुड मॉर्निंग आरती गुड मॉर्निंग ताकू नहीं किसी क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस करदेवा तापर अगेन विल कम बैक टू द पाठ देखा एवं सब फर्स्ट विथ रेफरेंस टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट कहबा तमे माने हैला इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं कि आ भितर को स्टेटमेंटा ठीक अच्छी सबुठू फर्स्ट द बेनिफिशियरी पॉलिटिकल पार्टी इज रिक्वायर्ड टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटी दैट हैज गिवन इट द बॉन्ड्स ता माने जे बॉन्ड देइची ता ना को रिवील करा हबो कि देखा जीवो हैथिबो न भी हैथिबो इट कैन बी परचेस्ड ओनली बाय द कंपनीज एटा सत कथा कि खाली कंपनी माने किणबे लोक माने किनि परिबे नाही हाँ कि नहीं देखिबा ओनली पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर द आरपीए 1951 आर एलिजिबल टू रिसीव द बॉन्ड्स हेइथाइ पारे न भी हेइथाइ पारे ऑल द अबव कौन होबो आंसर thing is the answer will be good morning the answer will be C कौन पाई ना जो पार्टी माने आरपीए अंडर रजिस्टर्ड अच्छी को पार्टी माने से माने कौन कहा जाए से माने को कहा जाए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज आउ कहा जाए कि से माने को एटलिस्ट 1% वोट पाई थिवार अच्छी कोथरे ना लास्ट जो इलेक्शन होता से लोकसभा होता वेरी गुड से लोकसभा होता किंबा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रही लास्ट इलेक्शन से जब 1% वोट पाई देन से रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज आउ से एलिजिबल इलेक्टोरल बॉन्ड थ्रू रे पैसा पाइबा पाई ठीक अच्छे ये लगन रे से एलिजिबल पैसा पाइबा पाई ठीक अच्छे तो यहाँ कौन पे भूल ना कंपनी माने भी किनी पारे आउ इंडिविजुअल माने भी तम आम भाया साधारण लोक मैंने चाहिए भी किनी पारे ठीक है ये गला ये जो स्टेटमेंट है कम्प्लीटली रंग कहीं ना इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट हटे है कि जी पैसा दौला तार आइडेंटिटी रिवील हो नाला तो से हटा होता एनीवे तापर देखा आपको केतल तो मैंने पॉज कर पढ़ीदेव आम डिटेल पशिबा ना नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट तुम समस्त आंसर कर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पार्डनिंग पावर आम जानते आर्टिकल 72 रे थिला कौन थिला सेटा देखिदेव क्वेश्चन देखिदेवा इट इज द राइट ऑफ एवरी अक्यूज्ड जी जहाँ पाप करके जेल गला मर्डर कला चोरी कला जहाँ भी कला जी भी अक्यूज्ड अच्छी समस्त अधिकार है पार्डन सत कथा हो पार कि देखा तुम मैंने कह पार्डनिंग पावर इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट माने प्रेसिडेंट निज हिसाब से जहाँ को चाहिए ताको पार्डन करदे पारे हाँ कि सत कथा कि देखा आंसर दब आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कोटा हवा आंसर गुड मॉर्निंग अनन्या आंसर कोटा हवा ए भितर आंसर कोटा हवा तुम आंसर दियो शीघ्र आंसर दियो है देखा जी भी भूल कला मर्डर कला चोरी कला जहाँ भी कला समस्त को पार्डन पाइबार अधिकार अच्छी फालतू कथा यहाँ सेमती है तो सबू दोषी माने धीरे धीरे जेलू बाहर जाए तो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग तो एक कटिगला आराम से एक कटि दियो तापर देखा पार्डनिंग पावर इज डिस्क्रिशनरी पावर आम जाचे कि प्रेसिडेंटर डिस्क्रिशनरी पावर ना के बराबर ऑलमोस्ट आम किसी डिस्क्रिशनरी पावर ना ही तो ऑब्वियसली ये जहाँ भी करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो ऑब्वियसली एटा भी भूल हो गला 1 रॉन्ग 2 रॉन्ग तो 1 रॉन्ग 2 रॉन्ग हो गला 2 भी भूल हो गला 2 भूल जेहेतु 2 भी भूल हो गला आंसर कौन बढ़ला यस आर्टिकल 72 रे पार्डनिंग पावर कथा लिखा है
दिस इज करेक्ट ठीक है चलो तापरे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल विषय देखिदेबा द 42nd amendment 1976 added a new part 14A to the constitution जी कि ट्रिब्यूनल सहित डील करथिला सतक विषय तुम माने कहबो Administrative Tribunals Act was passed by the Parliament in 1990. Article 323B deals with tribunals for other matters. आंसर दियो कोडा ठीक कोडा भूल आंसर दियो शीघ्र दियो आंसर ठीक है लिंक को शेयर करो लिंक शेयर कर दियो सांग मान सहित जो माने हमर ऐप रो पिला अछंती ग्रुप रे मेसेज कर दियो कि क्लास स्टार्ट हेलाने पिला माने जॉइन करिया पई आ जो माने ऐप रो पिला नहांती यूट्यूब पिला माने अछो हमर तुम भी सांग मान सहित आमर लिंकटा को शेयर कर दियो कि आस समय क्लास करवा है आंसर दियो शीघ्र दियो आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन एटा ट्रिब्यूनल जेहेतु नॉर्मली आम ये सब जिन छाड़ी दूचे पढ़ला बेले बट एटा वेरी इंपोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन पचारे देव है आंसर दियो शीघ्र आंसर दियो को अमेंडमेंट ट्रिब्यूनल ऐड होता आंसर शीघ्र यस दिस पॉइंट इज करेक्ट 42nd amendment ट्रिब्यूनल ऐड होता ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1990 रे पास होता नो दिस इज रॉन्ग तापरे आर्टिकल 323 डील्स विथ ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स आम जाने ए अमेंडमेंट दुईटा आर्टिकल आसला 323A आउ 323B 323A का सहित थिला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आउ बी का सहित थिला ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स तो अगेन एटा भी ठीक अच्छे आंसर हम कौन तुम 1 and 3 ठीक है वेरी गुड तापर ये देखी दियो ये एक्ट के पास है 1985 रे 90 नुह ठीक अच्छे चल आपको जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी रिसीव्ड अ स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर व्हिच एक्ट को एक्ट अंडर रे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी स्टैट्यूटरी हैला शीघ्र आंसर दियो शीघ्र आंसर दियो को एक्ट अंडर स्टैट्यूटरी हैला किछरा एमसीक्यू जल्दी डिस्कस कले हमें क्लास को जीवा पाठ को जीवा शीघ्र कह को एक्ट अंडर रे ये स्टैट्यूटरी ही गला आम लास्ट क्लास डिस्कसन करचे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट किंबा आरपीए किंबा सिटीजनशिप एक्ट ना सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज एक्ट को एक्ट अंडर रे प्रणाम रोहित ओके जो माने डी कहते शुण प्रथम एमतिया कौन सी एक्ट ही एक्जिस्ट करूनी है यहाँ जस्ट क्वेश्चन को तुमको माने कन्फ्यूज करने जस्ट यही सेम जिन चिपका हो जाए देयर इज नो सच एक्ट कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज एक्ट एमतिया किसी एक्ट ही एक्जिस्ट ही करूना प्रथम कथा द आंसर विल बी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 आउ ए एक्टर काम कौन था ए एक्ट तुमको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करिवो एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल कथा है जदि तुम सुप्रीम कोर्ट को केस नहीं जीव सुप्रीम कोर्ट रे भी केस लड़बार अच्छी सुप्रीम कोर्ट तुम गोटे दरकार तुमको लॉयर एडवोकेट दरकार जदि पैसा अच्छे तुम गोटे निज लॉयर अपॉइंट करदेव जदि ना तुमको सुप्रीम कोर्ट दबा गोटे फ्री लीगल एड आउ से जो फ्री लीगल एड तुमको सुप्रीम कोर्ट दब दैट विल बी गिवन टू यू बाय दिस सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी फाइन चलिए नेक्स्ट जीवा दिखाई पढ़े पोस्ट बारिक हाथेस ट्राइब व्हिच इज इन न्यूज जहाँ को रिसेंटली एसटी स्टेटस मिलला कथा है से माने बे को स्टेट रे एसटी हेले शेड्यूल्ड ट्राइब हेले को स्टेट रे से माने शेड्यूल्ड ट्राइब हेले वेरी गुड डालसा आसे स्टेट लेवल रे नालसा आसे नेशनल लेवल रे और सालसा आसे स्टेट लेवल रे वेरी गुड अनन्या एबे आकु कहबो हाथेस ट्राइबटा कोठी अच्छे माने को स्टेट रे वर्तमान रिसेंटली से शेड्यूल्ड ट्राइब रो स्टेटस पाइला लास्ट क्लास हम डिस्कस करते आंसर दियो शीघ्र आंसर दियो ओके यू आर करेक्ट हिमाचल प्रदेश रे आगुर कौन थिला आगुर से हिमाचल प्रदेश रे शेड्यूल्ड कास्ट हिसाब रे थिले किंतु एबे से माने शेड्यूल्ड ट्राइब हे जे छंती ठीक अछंती आकु चलंतु चलो एबे हमें आम पाठ को स्टार्ट करवा हे गला हमर गप एमसीक्यू डिस्कशन हे गला चलो ए पाठ को जीवा हो तो सबुठ फास्ट देखा आम सुप्रीम कोर्ट विषय
जदियो आम सुप्रीम कोर्ट विषय बहुत किसी जानीचे स्टिल आउ टे देखीदे कहीं देखा सुप्रीम कोर्टा ए बर्षर प्रिलिम एत इंपोर्टेंट कौन पाई वाई कथा है सुप्रीम कोर्ट एबे तार डायमंड जुबली पालन करुच्ची केबे सुप्रीम कोर्ट होता वी नो 28 जनवरी 1950 रे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश होता आउ एबे 2024 चलते डायमंड जुबली हो गला तो कथा है जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन होची सुप्रीम कोर्ट विषय से क्वेश्चन एथर बहुत पचारि दे पारे। नमस्कार नमस्कार बिंदु बाबू देखा सब फास्ट सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल अच्छी आम देखीचे आर्टिकल 124 डील्स विथ सुप्रीम कोर्ट नाउ सुप्रीम कोर्ट को जदि आम देखा एस्टाब्लिश केबे हैला सबुठु फास्ट आम जाने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर को चलो सबुठु फास्ट आम देखा जो आमर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 थिला इट वाज 1774 लिखाई इट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रे कौन कराइला सुप्रीम कोर्ट बनाइला कोठी फोर्ट विलियम रे वेरी गुड रोहित फोर्ट विलियम रे बनाइला सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम टा कोठी कलिकता रे थिला बिकॉज कलिकता वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द ब्रिटिश तो सेते फोर्ट विलियम रे बनाइछि सुप्रीम कोर्ट बट सेटा लोक मान पाई नथिला दैट वाज फॉर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी तो लोक मानकर सहित तार किसी लेना देना नथिला सेता बेले ठीक अच्छी रोहित नाई 28 जनवरी 26 नुह 28 जनवरी है तो से कौन कर सुप्रीम कोर्ट बनाई कलिकता रे बट पर समय सहित कौन कर हाईकोर्ट सब एस्टाब्लिश कराला अलग अलग प्रोविंसेस रे कोटी कोटी एस्टाब्लिश कराला ना बहुत सारा प्रोविंसेस रे एस्टाब्लिश कराला आ ता सहित सुप्रीम कोर्ट जो आगुरी एस्टाब्लिश होता ताको एबोलिश कर दिया पर आस कट टू डायरेक्ट 1985 वेरी गुड कट टू 1935 गोटे भूल कही 1935 आसगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आसला से प्रथम थरक पाई फेडरल कोर्ट एस्टाब्लिश होची ता स्टोरीटा बस एतिकी थिला कौन थिला ना सबुठ फर्स्ट कौन होची गोटे सुप्रीम कोर्ट होता केबे ना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रे बट आर लोक मान सहित किसी लेना देना नहीं ये क्या सहित अच्छी यार केवल कंपानी माने ईस्ट इंडिया कंपानी जहाँ भी इश्यू हम से अफेयर को ये बाबू बुझे से कथा पर कौन हो कट टू डायरेक्टली 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आउ एथिरे कौन हम गोटे फेडरल कोर्ट आसीबो आउ ए फेडरल कोर्ट कौन करिवो ए फेडरल कोर्ट वर्तमान आजिर न्यायपालिका सिस्टम जमी अच्छी ये बाबू से भाया आसवे माने जदि तुम लोअर कोर्ट मानक किसी इश्यू हो तुम एठिक जीव एज आपेलेट अपील करने ता सहित आ पाखे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी थिला लोक मैंने जाके डायरेक्टली भी ये कंप्लेन करें ठीक अच्छे लेटर व्हाट हैपेंड ए जो फेडरल कोर्ट को 28 जनवरी 1950 दिन माने रिपब्लिक हबार कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर जस्ट 2 दिन पर कौन कर दिया गला को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गला एति थला तार इवोल्यूशन कहानी ठीक अच्छे से लिखाई कथा जितेबाला सुप्रीम कोर्ट बना होता से 7 जन जजेस थे केते जन थे 7 जन जजेस थे है तो 7 जन केमिति सॉरी टोटल 8 जन जजेस थे 8 जन केमिति ना जड़े सीजीआई 1 सीजीआई प्लस 7 जजेस इनिशियली देयर वेर 8 टोटल नंबर ऑफ 8 जजेस जड़े सीजीआई प्लस 7 जजेस नाउ समय सहित बिकज लीगल भार बढ़ुची केसेस बढ़ुची देश में क्राइम बढ़ुची तो सेमाने कौन करेंगे समय सहित नंबर ऑफ जजेस बढ़ेब किए बढ़ेब क्वेश्चन है किए बढ़ाऊँ प्रेसिडेंट बढ़ाऊँ कि नो बढ़ेब किए बढ़ेब किए बढ़ेब किए बढ़ेब किए बढ़ेब पार्लियामेंट बढ़ाऊँ किए पार्लियामेंट द पार्लियामेंट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट बढ़ेला बढ़े बढ़े कि बर्तमान केते करुची बढ़े बढ़े कि बर्तमान अच्छा 34 माने केते ना जड़े सीजीआई प्लस 33 जजेस ठीक अच्छे तो एबे आसुनी केते 34 जड़े सीजीआई आ 33 जजेस ए सब करंट अफेयर सत किंतु स्टार्टिंग रो डायरेक्टली क्वेश्चन आसीजिवो ठीक है चलो देखियो नेक्स्ट तापर आ गोटे आर्टिकल 130 आर्टिकल 130 कौन आर्टिकल 130 टॉक्स अबाउट सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सीट माने तर प्रिंसिपल बेंच कोटा सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट
एबे आर्टिकल 130 हिसाब से सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोठी न्यू दिल्ली आम सब जाने सुप्रीम कोर्ट कोठी अच्छे न्यू दिल्ली रे कथा है कौन केवल दिल्ली में रही कि आउ कड़े जापर बेटा केमी जीव जदि सीजीआई करेंगे है सीजीआई कौन एकला करदे एत पावर अच्छी सीजीआई करेंगे ऑन द अप्रूवाल ऑफ द प्रेसिडेंट एज यूजुअल आ प्रेसिडेंट एकला करेंगे प्रेसिडेंट को पछरे गोटे टीम अच्छी दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ता माने सीजीआई विथ द अप्रूवाल ऑफ द एग्जीक्यूटिव से चाहिए सीट को अलग जगह भी शिफ्ट करे पारे माने दिल्ली सहित किछटा रीजनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी एस्टाब्लिश हो पारिबो आ हेले कोन हबो एडवांटेज कोन कि जो सबु सारा केसेस गुडा आसुथला ताकू वर्तमान सॉल्व करिया पे इजी हे जो ठीक अछि तो जदि सीजीआई चाहिए विथ द अप्रूवाल ऑफ द प्रेसिडेंट सीट को अलग जगह को ट्रांसफर करी होची वेरी गुड फाइन तापर कथा आ गोटे जिन मन रखी था क्वेश्चन पचार दे पारे कौन व्हाट इज दिस कॉल्ड अंकल जज सिंड्रोम ये टर्मटा टिके इंपोर्टेंट हो जाऊँ कारण न्यूज रे थिला अंकल जज सिंड्रोम माने कौन देख अंकल जज सिंड्रोम मान है गोटे छोट कॉन्सेप्ट कौन कि धर आम जाने कि देयर आर 34 जज इन द सुप्रीम कोर्ट कि धर सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट को कहीं गोटे जज को अपॉइंट करार अच्छे देयर आर सम प्रोविजन्स कि अमुक क्राइटेरिया से क्वालिफाई करते ही कैन बी अपॉइंटेड ताकू मार गोली क्राइटेरिया क्लीयर कर लोक भी बहुत सारा अच्छा भर क्या अपॉइंट कराब कथा है से जगह आसे फेवरेटिज्म जहाँ को आम अन्य शब्द कहते नेपोटिज्म नेपोटिज्म इज ऑल्सो प्रिवेलेंट इन द जुडिशियरी से दैट इज कॉल्ड अंकल जज सिंड्रोम बेटा नथिंग बट नेपोटिज्म माने जो क्वालिफाइड जज मैंने अच्छा सुप्रीम कोर्ट हो कि हाई कोर्ट हो जो क्वालिफाइड जज मैंने अच्छा भितर जो पैनलटा मान धर गोटे पैनल अपॉइंट कर जो आम देखीचे अपॉइंटमेंट केमी हो अपॉइंटमेंट इज बिंग डन बाय अ कोलेजियम वेरी गुड तो कोलेजियम फेवरेट जी अपॉइंटमेंट देखीद केमी हो लिखिद कम सर अपॉइंटमेंट केमी हो सुप्रीम कोर्ट को ना वी नो फ्रॉम द थर्ड जजेस केस कौन होता ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे केमी करेंगे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीजीआई बट सीजीआई कौन एकला करेंगे कि नो सीजीआई को 4 जन सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस जहाँ आम कहे कॉलेजियम एम एडवाइस करेंगे है कथा है जो एडवाइसटा जीव क्या ना जो जजटा एम गोटे फेवरेट तो चिन्ह परिचय होता कि एक्सचेंज होता कैश और काइंड किसी भी हो पारे तो जी भी फेवरेट जज जीव इन एनी अदर वे से पर्सनाल चिन्ह होता प्रोफेशनल चिन्ह होता कि जहाँ भी होता दैट इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड अंकल जज सिंड्रोम ठीक है तो मन रखी तुम देखी इन दिस वेब सीरीज मामला लीगल है ये बाबू मिस्टर त्यागी बोधे मत नाटा मन पड़नी लास्ट को ही वाज अपॉइंटेड एज द जज तो ऑफर आसाला टू बी अपॉइंटेड एज द जज इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आगुरी लॉयर थे एडवोकेट थे तो ऐसा होता है ठीक है चलो तापर आसवा उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आम जाने यूनिफॉर्म सिविल कोड आज पर्यंत केवल पोर्टुगाल रे थिला बट एबे उत्तराखंड रे भी अच्छी ता माने उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट जे कि यूसीसी पाई गोटे बिल पास कर देछि पास हो सारी ऑलरेडी यहाँ सेवेर खबर जब पास हो नाला केबर खबर यहाँ जनवरी मसर खबर यहाँ जनवरी कि फेब्रुआरी मसर खबर यहाँ पास हो नाला बट पर पास हो मार्च में पास हो ठीक अच्छे तो बर्तमान कौन होता आमर यूसीसी गोटे बिल पास करथिला किए उत्तराखंड लेजिस्लेचर बट पर मार्च मस तक पास भी कर देथिला माने इट इज ऑलरेडी एन एक्ट इन उत्तराखंड ठीक है एक्जैक्टली आर्टिकल 44 अच्छे जो मैंने जानी ऑलरेडी आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी अच्छे तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड वेरी गुड किए भी किए कहला रोहित कहला शाबाश है तो कथा है आज पर्यंत केवल गोवा रे थिला बट गोवा रे कौन निजर थिला नाई से माने पोर्टुगीज सिविल कोड को फॉलो करते प्रथम कथा है यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन ता गोटे देखिए कौन लिखा है ना नाउ उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास ए लॉ ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड से माने ऑलरेडी देखो पास कर सारी ठीक अच्छे ता गुरु जो पास करा ही नाला से पर्यंत गोवा थिला गोवा वाज द ओनली एग्जिस्टिंग प्लेस जहाँ गोटे यूसीसी थिला बट एमाने पोर्टुगीज सिविल कोड को फॉलो करते
एमानकर किसी स्पेशल कोड पास करा नथला एमान समस्त पोर्टुगीज सिविल कोड को फॉलो करुथिले ठीक है केबेर एटा 1867 रो तापर ये जो बिलटा आसला बिलटा कौन पाई यूसीसी रो काम कौन ना यूसीसी रे कौन होतला ए बिल रे डाइवोर्स पाई मैरिज पाई इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी पाई आउ लिव इन रिलेशनशिप पाई ताकर लॉ को से माने कॉमन कर देले जो भी रिलीजन फॉर एवरी रिलीजन ये सब लॉ गुडा को कॉमन हो जाउतला एप्लिकेबिलिटी कहा ऊपर से मैरिज इनहेरिटेंस एडॉप्शन ब्ला ब्ला ऊपर ये सब तुम दरकार नहीं देखा मुख्य जिनस कौन मुख्य जिनस एटा शेड्यूल ट्राइब मान को एथरो आउट रखागला शेड्यूल ट्राइब मैंने एथरे इंक्लूडेड रहिबे नहीं तापर यूसीसी कौन एटा हला वेरी वेरी इंपोर्टेंट यूसीसी कौन यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन आम पढ़ी आज पर्यटन आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 बट है क्या ये व्हाट द हेल इज दिस आर्टिकल 44 एबे देखो देश में अनेक प्रकार रिलीजन अच्छा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी एक्सेट्रा 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 समस्त अलग अलग पर्सनाल लॉ अच्छे आम टे पर देखा पर्सनाल लॉ समस्त अलग अलग अच्छे है कथा है समस्त लॉ अलग अलग से हिसाब से समस्त रिलीजियस कस्टम अलग अलग मैरिज रूल अलग डाइवोर्स रूल अलग छुआ को एडॉप्शन करवा रूल अलग प्रॉपर्टी इनहेरिट करवा रूल अलग तो सबूर रूल अलग अलग नाउ ये जो रूल गुड़ाक अलग अलग कराई देख टे यार ये जो रूल गुड़ाक सब अलग अलग कराई तो कथा है जदि आम देशपाई रूल गुड़ाक अलग अलग करवा इश्यू होता बिकज समस्त जदिओ इंडिया इज ए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बट स्टिल रूल गुड़ाक अलग अलग है कन्फ्यूजन हो तो से कौन कराला आम आम देश को यूनिफाइड करने यूनिफॉर्म सिविल कोड गोटे प्रोविजन डीपीएससी पकईदे कि जिते बड़े समय सुविधा हम टी रिलीजियस टॉलरेंस आसी देश में इम्प्लीमेंट कराब बट आज हो पाने कि आगू हम भी नहीं उत्तराखंड तो कर देखा जाऊ से सक्सेसफुल हो नाउ व्हाट हैपेंड ये यूसीसी कौन एक्चुअली तो ये जो सब पर्सनल लॉ गुड़ाक अच्छी सबू रिलीजन गोटे सिंगल पर्सनल लॉ आ को फील्ड रे इन द फील्ड ऑफ मैरिज डाइवोर्स इनहेरिटेंस एडॉप्शन आउ सक्सेसन ये सबू फील्ड रे सबू रिलीजन गोटे सिंगल पर्सनल लॉ पलि आसो जमीक देख हिंदूर थिला गोटे हिंदू सक्सेसन एक्ट लिखाई कि आहरी बहुत सारा एक्ट थिला जमीक थिला गोटे हिंदू मैरिज एक्ट मुझे लिखी दूसरे ना गोटे आहरी थिला धर हिंदू मैरिज एक्ट कौन होता कि हिंदू मैरिज केमी हम था कस्टम गुड़ा सब ये मेनसन होता सिमिलरली तुम देख गोटे अच्छी आ गोटे सेमती हिंदू एडॉप्शन एक्ट हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है सिमिलरली मुस्लिम पर्सनल जहाँ शरियत लॉ भी कहा जाए जहाँ शरियत लॉ कहा जाए तो ये भी मुस्लिम मानकर अच्छी इंडियन सक्सेसन एक्ट गोटे अच्छी है स्पेशल मैरिज एक्ट कहाँ यहाँ है जो मैंने इंटरकास्ट मैरिज करेंगे इंटरफेथ मैरिज करेंगे एम है आमर स्पेशल मैरिज एक्ट सिमिलरली पारसी मैरिज एक्ट अच्छी तमर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट सब अलग अलग अच्छे से भाया है तो सब गुड़ाक गोटे कॉमन लॉ आने आसीगला यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट जी गोटे लॉ पास कला ठीक अच्छे देखा याद आस नेक्स्ट आस आर्टिकल 142 भाई यहाँ गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट जिन बिकज आम क्लास रे 2-3 दिन तले ही पढ़ी 2-3 दिन तले 2-3 क्लास तले ही पढ़े गोटे टर्म दैट वाज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म दिस आर्टिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म केमी देख पढ़ाला ये तो दिस आर्टिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म कौन पाई देखा ना कौन है ना सुप्रीम कोर्ट इनवोक द पावर ऑफ आर्टिकल 142 इन ओवरटर्निंग द रिजल्ट्स ऑफ कंट्रोवर्शियल चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन कौन होता तुम देखी चंडीगढ़ जो मेयर इलेक्शन होता गोटे सीसीटीवी फुटेज आसाला कि जड़े जो इलेक्टोराल ऑफिसर अच्छा सी किछटा बैलेट पेपर धरिकी हेरफेर चलते पर माने सेमती चलते पर से रियलाइज कले कि ऊपर ये कैमेरा लगी तुम देखी तो से वीडियोटा वायरल होता है तो सही जिनटा तो ये बाबू कौन करते सुप्रीम कोर्ट कौन करते सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन टाक ही भय डिक्लेयर करदेला है कौन दैट वाज जुडिशियल एक्टिविज्म जोटा कि आर्टिकल 142 द्वारा होता नाउ व्हाट हैपेंड व्हाट इज दिस आर्टिकल 142 ये कौन कर सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर दूसरी
कौन पाई ना तो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन कही थ्रू दिस आर्टिकल कि तुमे देश रे कंप्लीट जस्टिस कर तुम कौन कर तुम देश में कंप्लीट जस्टिस कर तुमको किछटा डिस्क्रिप्शन पावर दिया तुमको किछटा फ्री हैंड दिया एंड फ्री हैंड वाज गिवन इन द आर्टिकल 142 and that is why judicial activism is enabled in the constitution by supreme court केमिति judicial activism कौन कि judicial activism the process जो थे कौन करे supreme court निजे कौन करे आम तो judicial review अलग जिन अच्छी judicial review कौन होता judicial review रे जहाँ legislative और executive कर सारा पर आमर सुप्रीम कोर्ट तापर नजर रखुला चेक करता कि कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से होची कि होनी बट इन द केस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म रे कौन होची टिके अलग कौन कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जहाँ करुछंती ता ऊपर ये नजर रखुची जदि कौटी भूल है ये बाबू निजे सुप्रीम कोर्ट निजे जीवे आ से जिन को ठीक करने ऑर्डर दे देवे दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म माने फॉर द पब्लिक गुड लोक मान भल पाई इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी आउ लेजिस्लेचर को भी कौन कहवा ऑर्डर दे पारे कि तुम एमती कर तुम सेमती कर बट कथा है जितेबाला टी अधिक हो जाऊँचे माने फॉर एग्जांपल धर जुडिशियल एक्टिविज्म टी सुप्रीम कोर्ट एते कौन कहते एते इंटरफेयर करगला कि सी लेजिस्लेचर फील्ड रु पूरा पूरी बेसी मुंड भर्ती कर दौर कि एक्जिक्यूटिव पर टी बेसी जबरदखल कर दौर दैट विल बिकॉज जुडिशियल ओवररीच है हम पर जा ए विषय देख टे जुडिशियल एक्टिविज्म द्वारा कौन हो आर्टिकल 142 द्वारा तुम जुडिशियल एक्टिविज्म हो कौन हो जगह ना ये जगह जहाँ भी इरेगुलारिटीज हो तुम इरेगुलारिटीज हो क्या द्वारा तुम हो जुडी आमर लेजिस्लेचर एक्जिक्यूटिव द्वारा जहाँ भी इरेगुलारिटीज हम ताकू ये मैंने संभाले ठीक अच्छे सिटीजन राइट अपहोल्ड हम तो युवा कम्प्लीटली मेन पाठ मेन्स पाठ ताको तुम पढ़ीदेव टे कि असुविधा नहीं तापर फिल्स द लेजिस्लेटिव वैक्यूम माने लेजिस्लेचर जो फील्ड रे किसी लॉ बनवा दरकार था लॉ बना किसी भी देश में चलने लॉ बना हुए तो लेजिस्लेचर जहाँ भी लॉ बन था धर करनी धर लॉ बनैनी इन दैट केस जुडिशियल एक्टिविज्म द्वारा भी जुडिशियरी गवर्नमेंट को ऑर्डर दे पारिबो कि तुम ये जिनसा कर से जिनसा कर कौन पाई ना नॉर्मली एग्जीक्यूटिव सेटा करे जोटा लॉ बनाई धर लॉ बनाएनि दस इन दैट के धर लॉ बनाए देन जुडिशियरी कहीपर कि नहीं लॉ तो बनाए बट आई एम ऑर्डरिंग द एग्जीक्यूटिव कि तुम यहाँ कर दियो दैट इज वाई इन दिस केस द जुडिशियल एक्टिविज्म और द आर्टिकल 142 इज कॉम्प्लीमेंटरी टू द लेजिस्लेचर कॉम्प्लीमेंटरी टू लेजिस्लेचर है ना जानी था तापर जा आम नेक्स्ट नालसा टे ठंडा कर देले तापर जा आम नालसा को गोटे एग्जांपल दबा जुडिशियल एक्टिविज्म केबे यूज होता आर्टिकल 142 केबे यूज होता टे दरकार पड़ो यहाँ जानी था एग्जांपल जानी था भोपाल गैस ट्रेजेडी तुम शुणी तो समस्ते भोपाल गैस ट्रेजेडी होता एबे तुम मैंने आंसर दो भोपाल गैस ट्रेजेडी केबे होता है केबे होता आ कौ गैस रिलीज होता तुम मैंने आंसर दो भोपाल गैस ट्रेजेडी केबे होता आ भोपाल गैस ट्रेजेडी रे कौ गैस रिलीज होता तुम मैंने आंसर दब कहे तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन होता मुझे कहीदे ना भोपाल गैस ट्रेजेडी रे सुप्रीम कोर्ट कौन करथिला सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देथिला से कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से कंपनी को ऑर्डर देथिला कौन कि तू कंपेनसेशन करू कौ गैस होता केबे होता तू कंपेनसेशन करू केते ना अराउंड 470 मिलियन कंपेनसेशन कराहब कहा विक्टिम मानक ये द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिकल 142 मिथाइल कौन दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिकल 142 मिथाइल आइसोसियानाइड ओके ठीक अच्छे तो भोपाल गैस ट्रेजेडी बेले कौन होता तुम यहाँ आर्टिकल 142 बा जुडिशियल एक्टिविज्म को व्यवहार कराइला बहुत थर हो माने एबे ना से गोटे थर होता बहुत थर हो रेगुलारी हो तुम मैंने देखी भी इवेन जो मझे क्रैकर बैन होता कि क्रैकर तुम पूरा पूरा बैन करदेव केवल ग्रीन क्रैकर आनिब दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म हाँ गोटे गोटे जगह एमती होता कि क्रैकर कंप्लीटली बैन करदेव नो ग्रीन क्रैकर एट ऑल दैट विल बी कॉल्ड जुडिशियल ओवररीच कौन पाई ना देख जुडिशियल एक्टिविज्म माने क्रैकर तो बैन है जोटा कि लोक भल बट ता सहित जो मैंने बाण बेपार करुँच कि बाण तैयारी भी करें गोटे अल्टरनेटिव आसगला कि तुमने ग्रीन क्रैकर बनाओ तो से लॉस होनी से मात्रा अवश्य नुआ जिन शिखा पड़े बट स्टिल नॉट ए बिग लॉस
हाउएवर जदि बाण को कम्प्लीटली बैन करदेव जो मैंने बाण भरोसा चलुंट कि से बेपार कर बनाऊँ से तो बेउसा पूरा पूरी बढ़ीगला दैट विल बी जुडिशियल ओवरेज कि जुडिशियल निज पावर व्यवहार करुच्चे करके लोक मान भी खराब कर दे भल करने को जाऊँ बट खराब हो जाए ओके आई थिंक दिस इज क्लीयर टू यू है तापर जो नेक्स्ट टॉपिक को नालसा नालसा आम लास्ट क्लास रे पढ़ीचे नालसा कौन कि अगेन फ्री लीगल एड टू द पुअर आर्टिकल 39A तो आर्टिकल 39A रे जो थिला कंप्लीट जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर तापाई बना होता नालसा है तो कौन हो अ पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी सबमिटेड इ रिपोर्ट ऑन रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ लीगल एड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ये जिन दरकार ना परीक्षा पचारे इंपोर्टेंट कौन नालसा बिकज न्यूज रे अच्छे नाउ व्हाट इज नालसा नालसा कौन कला नालसा वाज एस्टाब्लिश्ड अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आम देखीचे नालसा कौन में बनाई ना नालसा द्वारा कौन कराव फ्री लीगल एड दिहब क्या पुअर मान को जो मैंने अफोर्ड कर पारते लॉयर को ठीक अच्छे जो मैंने पुअर पीपल जो मैंने अंडर प्रिविलेज पीपल जो मैंने अफोर्ड कर पारते लॉयर को से लॉयर दिहब दैट टू कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बिकज आमर देश में जो कोर्टर प्रोसीडिंग गुड़ा बहुत ही माने हाईली एक्सपेंसिव तो मैंने जानी जो मैंने बड़ बड़ लॉयर वेरी पॉपुलर टॉपेस्ट लॉयर्स से माने गोटे हियरिंग 30 लाख 35 लाख गोटे हियरिंग आसबे केवल गोटे दिन हियरिंग 30 लाख 35 लाख पर्यंत चार्ज कर तो नॉर्मल लॉयर भी 5,000 6,000 लाख पर्यंत भी नौ तो कथा है दिस आर वेरी एक्सपेंसिव समस्ते अफोर्ड करें ओके तापर नालसा आउ कौन अफर करुच्ची नालसा एडीआर भी अफोर्ड करुच्ची एडीआर माने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आ माने कौन आ माने तुम कोर्ट को जाइकी केस लड़वा अपेक्षा कोर्ट बाहर ही मैटर को सॉल्व करदेव मध्यस्थी करेगी दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर को भी ये अलाउ करुच्ची तापर पैसा कौटू आसची पैसा इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोकेट्स एनुअल फंड टू नालसा ठीक अच्छे तो बर्तमान नालसा को तापर सालसा को तापर डालसा को पैसा किए दौर सेंट्रल गवर्नमेंट तापर स्टेट लेवल जहाँ भी सब खर्च हो सब स्टेट गवर्नमेंट संभालुं ठीक अच्छे कथा है कौ मान को दिहब यहाँ इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैंने प्रिलिम दौच क्लीयरली लिखि दियो जो कौ मान को दिहब क्या दिहब हु आर दिस पुअर पीपल कथा है यहाँ कम्प्लीटली डिफाइन कराए से एक्ट अंडर किए ना वुमेन चिल्ड्रेन मेंबर ऑफ SC ST इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर्सन विथ डिजेबिलिटी तापर जो मैंने जेल पर्सन कस्टडी जेल अच्छे भाई तुम तो अफोर्ड कर सीधा कथा बिकज तुम जेल अच्छे पैसा नहीं तुम पाखे तापर जो मैंने विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो मैंने नेचुरल डिजास्टर विक्टिम किंबा भाइलेंस विक्टिम किंबा इंडस्ट्रियल डिजास्टर विक्टिम से भाया लोक मैंने आउ जो मान एनुअल इनकम बहुत ही कम केते ना लक्षे टंका एनुअल इनकम लेस देन लक्षे टंका ठीक अच्छे फाइन तापर हाँ नालसा क्या अथॉरिटी देजी क्या ना सब फास्ट है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एट नेशनल लेवल स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल माने नालसा सालसा डालसा सीधा कथा तापर तालुका लेवल भी अच्छा सब डिविजन लेवल भी अच्छा तापर हाईकोर्ट लेवल रे अच्छी सुप्रीम कोर्ट लेवल भी अच्छा आई जो दुटा सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट रे माने कमिटी आम स्टार्टिंग पढ़ी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी आंक काम कौन कि हाईकोर्ट लेवल हाईकोर्ट रे माने गोटे फ्री लीगल एड देवे आ सुप्रीम कोर्ट रे माने फ्री लीगल एड देवे सरला टॉपिक तापर आसवा आउ गोटे जिन को जहाँ कहुए फ्लोर टेस्ट ये जिनसा टे इंपोर्टेंट कहीं बारंबार बारंबार होता बिकज आम देश में जो डेमोक्रेसी अच्छी डेमोक्रेसी कथा न कहवाटा ही बेटर एनीवे देखिए आम सीना बर्तमान बोस्ट कर इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बट कथा है कि डेमोक्रेसी इज गोटे नेगेटिव पॉइंट डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी इज अनस्टेबल देखिए से पर के जावा ये आस तो कौन है गोटे फ्लोर टेस्ट होता कौटी होता झारखंड आसेम्बली गोटे फ्लोर टेस्ट होता 5 फेब्रुआरी ये दरकार नहीं आमको तो फ्लोर टेस्ट माने कौन देख नॉर्मली कौन हुए गवर्नमेंट सुरुखुरे चली फॉर एग्जांपल केते स्पीकर को लगिला कि मत माने मुझर स्पीकर कि मत लगुच कि ये जो गवर्नमेंटा बर्तमान चली सी आ बेसी दिन तिष्टि न पारे माने मेंबर मानकर आउ भरोसा बोधे ना ये गवर्नमेंट रे
तो जदि मत माने एज द स्पीकर मत के फील है ये जिनसटा तो मु कौन करी आई विल कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट ठीक अच्छे डका हाँ फ्लोर टेस्ट आ फ्लोर टेस्ट कौन हम गवर्नमेंट निजर मेजोरिटी प्रूव कि नाई एबे भी आमर हाउस रे मेजोरिटी अच्छी एंड कॉन्फिडेंस अच्छी आमर घर घर कॉन्फिडेंस अच्छी गवर्नमेंट उपर जदि फ्लोर टेस्ट गवर्नमेंट फेल हो गला गवर्नमेंट विल रिजाइन माने सीएम एंड ऑल मिनिस्टर्स विल रिजाइन जदि पास हो गला से माने पुणी रहिबे ठीक अच्छे देखिबा तो फ्लोर टेस्ट कौन फ्लोर टेस्ट इज ए कॉन्फिडेंस मोशन फॉर और अगेंस्ट द गवर्नमेंट in the house. It is a constitutional mechanism under which a CM appointed by the governor can be asked to prove his majority on the floor of the legislative assembly of the state when the majority is questioned. जोटा मुझे कहली कि जिते बड़े स्पीकर को लगे कि तुम गवर्नमेंट भांगा उपर अच्छी कि आउ बेस दिन तिष्टि न पारे से डाकिदे सीएम को भाई तुम तुम मेजोरिटी प्रूव कराबे हाउस रे कारण मत लगुच कि तुम सरकारटा के भांगी जापे तो आपको कौन कराव गोटे मोशन पास कराव आउ समय कौन करावे गोटे कॉन्फिडेंस मोशन पास करावे जदि कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गला को हाउस रे पास कराव लोअर हाउस रे SLA रे कॉन्फिडेंस मोशन जदि पास हो गला देन हाउस टार माने गवर्नमेंट रहिबो जदि पास हैला नहीं देन जाएगा गवर्नमेंट जाएगा चुल्ली में ठीक अच्छे कथा है किए डाकिबे ये जो आमर येटा हम कॉन्फिडेंस मोशन पाई फ्लोर टेस्ट हम किए डाकिबे दुईटा मनुष्य डाकिपारे किए किए जदि हाउस सेशन रे अच्छी जदि हाउसटा सेशन रे अच्छी देन डाकिबे स्पीकर बट जदि हाउस सेशन रे नहीं जदि हाउस सेशन रे नहीं देन डाकिबे किए गवर्नर ठीक अच्छे मन रखिए से क्वेश्चन पचार देव जदि हाउस सेशन रे अच्छी देन स्पीकर डाकिबे जदि हाउस सेशन रे नहीं देन गवर्नर डाकिबे प्रिजाइड किए करेंगे ऑब्वियसली जे चेयरपर्सन स्पीकर तक प्रिजाइड करेंगे प्रोसेस कौन ना अगेन भोटिंग कराव जो जदि मेजोरिटी पाइबे मेजोरिटी पाइले गवर्नमेंटा कंटिन्यू कर ठीक अच्छे तापर आउ गोटे जिन कंपोजिट फ्लोर टेस्ट विषय में आम लक्ष्मीकांत रे बारंबार पढ़ुचे ठीक अच्छे कौन थी कंपोजिट फ्लोर टेस्ट ना जिते इलेक्शन सरीब एंड देयर इज नो क्लियर मेजोरिटी मु कही तुमको धर नॉर्मली कौन होती जो पार्टी मेजोरिटी पाउची सी गवर्नमेंट बनाऊँच धर देयर इज नो क्लियर मेजोरिटी माने कौन सी भी पार्टी कि कौन सी भी कोआलिशन क्लियर मेजोरिटी पाई ना माने जी सीट दरकार ताठू बेसी पाई ना से केस कौन होता गवर्नर कौन करुले जोटा लार्जेस्ट पार्टी बा कोआलिशन ता हेड को अपॉइंट कर दौले एज द सीएम ये देखा ये कौन हो इन केस ऑफ हंग असेंबली माने कि सही कंडीशन कि जिते बड़े कौन सी गोटे पार्टीर मेजोरिटी नहीं इन दिस केस कौन कराऊँ इन दिस केस धरी कौन सी पार्टीर मेजोरिटी नहीं तो ये समय कौन हम धरी इलेक्शन है कौन सी पार्टीर मेजोरिटी नहीं बट दुईटा लार्जेस्ट पार्टी दुईटा बड़ बड़ पार्टी अच्छा दुईटा देख पार्टीर कौन हो लीडर मैंने कहते ये कहे कि मु भी सीएम हेबी ये कहे मु सीएम हेबी सीएम खाली तो हो गले हम ना सीएम है पर भी 1 मंथ टाइम दिहब 1 मंथ भितर से निजर कॉन्फिडेंस प्रूव करार अच्छे बट कंपोजिट कौन कंपोजिट मान है यहाँ कि जिते बड़े 2 जन कंटेंडर अच्छा कहीं मेजोरिटी पाइले ना बट 2 जन लोक सीएम हाँ डेउछे इन दैट केस कौन कराव गवर्नर से केस भी कौन करेंगे गोटे स्पेशल सेशन डाके कि कहार मेजोरिटी हो माने से समय गोटे फ्लोर टेस्ट कराव आ मेंबर माने भितर जो 2 जन कंटेंडर अच्छा से भितर भोटिंग करी कहे कि अम लोक को सीएम करार अच्छे कि समग लोक को सीएम करार अच्छे एति है कथा तापर भोटिंग केमती कराऊँच फ्लोर टेस्ट है बेले राज्यसभा हवा नहीं यहाँ केवल लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रोहित है भोटिंग केमती कराऊँच प्रथम है बैलेट भोट माने कौन से जो डब्बा भितर लेखा है कि डब्बारे पकईदेव नहीं कि तापरे वॉइस भोट कहीकि कि मु या फरे कि ता फरे तापरे डिवीजन भोट माने कौन इलेक्ट्रोनिक गैजेट व्यवहार कराव ग्रीन बटन थी कि रेड बटन थी से हिसाब से क्लिक करके चूज कर तापर ये इम्पोर्टेंट है पांडाराम लैंड माने कौन टिके वीडियो को शेयर कर समस्ते सांग भितर
पिला माने जानि पाउना कि समय सहित जो सिविल सर्विस परीक्षा रे एबे करेन्ट अफेयर एते माने प्रपोर्शन बढ़ी गलानी जदि तुम करेन्ट अफेयर न जानिच देन देयर इज ए माने वेरी लेस चांस कि तुम क्लियर हो परीक्षा है आजिका जुगर धीरे धीरे समय सहित करेन्ट अफेयर इंपोर्टेंस बहुत बढ़ी गलानी तो से सिविल सर्विस परीक्षा स्पेसिफिकाली देखा सब पैंडाराम लैंड कौन सब प्रथम कथा यहाँ कौ अंचल दिस इज बिलोंगिंग टू लक्षद्वीप आइलैंड ना कथा पैंडाराम लैंड कौन ना पैंडाराम इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ लैंड ओनरशिप एटा गोटे लैंड ओनरशिप गोटे केमितिया लैंड ओनरशिप देखिबा ना लेट्स गो बैक टू 200-300 वर्ष तल कथा सब करेन्ट अफेयर बहुत इंपोर्टेंट है जिते बड़े केरल में अराकल रूल थिला अराकल डायनेस्टी रूल थिला गोटे केरल में से समय लक्षद्वीप को भी कैप्चर करथिले तो सही समय कौन होता है ये जो अराकल रूलर मैंने थे एमाने कौन कले लक्षद्वीप लोक मानक कहले कि तुम ये सब अंचल जो भी सब लैंड अच्छी तुम से चाष कर तो जदि तुम से लैंड को माने जो तुम चाष कर तुम से लैंड को 40 वर्ष पर्यंत जदि तुम से लैंड को 40 वर्ष पर्यंत होल्ड कर देन से लैंड तुम हो एंड सच लैंड्स वेर कॉल्ड पैंडाराम लैंड्स ठीक अच्छे तो से लैंड गुड़ाक बर्तमान 40 वर्ष होल्ड करदेला दैट विल बिकम योर्स से गुड मॉर्निंग अरूपानंद तो से लैंड को कहागला तुम पैंडाराम लैंड्स बट पर 1965 आसीगला 1965 कौन हो गोटे नुआ रेगुलेशन आसूँ लाकाद्वीप मिनिकॉय एंड अमेंडीवी आइलैंड रेवेन्यू एंड टेनेसी रेगुलेशन आउ एथे कौन हो गोटे छोटे जिन चेंज हो ना यही जगह कौन है ये जगह माने गवर्नमेंट कौन कला पैंडाराम को डिफाइन कला कौन कि जो जगह गवर्नमेंट प्रोप्राइटी राइट अच्छी प्रोप्राइटी माने कौन प्रोप्राइटी माने प्रॉपर्टी राइट ता माने बेसिकली ये कहूँ गवर्नमेंट माने ए पॉइंट कहूँ कि गवर्नमेंट चाहिए ये लैंड को ऑक्यूपाई भी करी पारिबो जदियो कंपेनसेशन दब बट गवर्नमेंट से ऑक्यूपाई करि पारुची कथा है आगुरी गवर्नमेंट ऑक्यूपाई करिक भी कंपेनसेशन दौला बट 2014 परठू जो बीजेपी गवर्नमेंट आसला से परठू ए जगार माने ये सब लैंड गुड़ाक कैप्चर है भी आ कंपेनसेशन मिलू नहीं आपाई चली बहुत सारा यात्रा माने बहुत सारा रायट्स चली गप लिखाई मुझे तुमको सहज भाषा बुझेदेली ठीक अच्छे तो कथा है लक्षद्वीप आइलैंड जो सब कल्टिवेबल लैंड गुड़ाक अच्छा जोड़ाक ओन्ड बाय द लोकल पीपल ताकला पैंडाराम लैंड्स आ जोड़ा सब नॉन कल्टिवेबल लैंड धर मोर जमी अच्छी लक्षद्वीप रे कल्टिवेबल लैंड कह पैंडाराम बट मोर जमी अच्छी व्हिच इज नॉट कल्टिवेबल मुझे घर करी जहाँ भी करी कह जेनामाम लैंड है तो कल्टिवेबल लैंड गुड़ा है पैंडाराम नॉन कल्टिवेबल लैंड गुड़ा है जेनामाम ठीक अच्छे आगू बढ़ा आधार कार्ड समस्त जानते आधार कार्ड समस्त अच्छा आमर आधार कार्ड को लेकिन गोटे बहुत ही बढ़िया गीत बाहर था लेट्स गो बैक टू 2017 कि 2016 गोटे बहुत बढ़िया गीत था आधार कार्ड रे मु गीत कहबेन तुम धर मन पकई दियो ठीक अच्छे तो कौन है ना जो ईपीएफओ अच्छी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ये कौन कर आधार कार्ड को रिमूव कर देती फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है कौन पाई ओके वेलकम मानस कौन पाई ना कुहा जो आधार कार्डटा अच्छे आधार कार्ड इज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सत यहाँ किंतु सिटीजनशिप प्रूफ नुह तुम इंडियन सिटीजन बोली आधार कार्डटा तार प्रूफ नुह ता सहित तुम बार्थ डेट पाई तुम बार्थ सर्टिफिकेट आनिक आस डेट ऑफ बर्थ पाई भी तुम आधार कार्डटा गोटे डॉक्यूमेंट नुह वेरी गुड रोहित तू तो जानिचु सब मन अस्तर ओके तो आधार कार्डटा कौन ताहले तुम ये देख ये क्लीयरली से स्टेटमेंट देदेव जो एमसीक्यू कर पूरा स्टेटमेंट देदेव कौन कि द आधार कार्ड इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप तुम कह नो से लिख तो आधार कार्ड इज ए डॉक्यूमेंट फॉर डेट ऑफ बर्थ तुम कह नो जो कह आधार कार्ड इज ए डॉक्यूमेंट फॉर आइडेंटिटी तुम कह येस से भाया क्वेश्चन तुम पड़ो तापर देखा आधार कार्ड कौन आधार कार्ड किए दौर इट इज ए 12 डिजिट मन तुम समस्त कर बाय UIDAI
किए दौर बाय UIDAI तापर UIDAI केबे बना हैतला UIDAI वाज एस्टैब्लिश्ड इन द आधार एक्ट ऑफ 2016 वेरी गुड रोहित गाय की भी छाड़ दे दरकार पड़ले तापर एथे कौन अच्छी तुम एथे कौन कौन सब जिन रोचे ना रोचे जेंडर रोचे डेट ऑफ बर्थ रोचे एड्रेस रोचे सहित बायोमेट्रिक मु तुमको पढ़ी थी गोटे केस था आधार कार्ड केस की कहीपर से केस नाटा कौन मुझे तुम पढ़ी पॉलिटी आधार कार्ड केस नाटा कौन प्लीज टाइप है आ किए एलिजिबल आधार कार्ड पाई समस्ते जी देश भितर रहिले जे देश भितर रिजाइड कले समस्ते आधार कार्ड बन पारे समस्ते माने आप माने छुआ बुढ़ा समस्ते इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर कास्ट रिलीजन समस्ते बन पारे ठीक अच्छे चलो आमर टेस्ट सीरीज चली तो समस्ते जो मैंने अवेल कर वेरी गुड जो मैंने करना यू कैन स्टिल अवेल बिकज टेस्ट नदेले पाठ हेनी नेक्स्ट जा हाँ ठीक है फंडामेंटल एक्ट को भायोलेट कर बट से कौ एक्ट थिला एक्टर नाटा कौन है कह नेक्स्ट देखा वेरी गुड पुट्टस्वामी केस JS पुट्टस्वामी केस सबस JS पुट्टस्वामी केस होता से कंप्लेन करते कौन कि आधार कार्ड आमर सब माने सब डाटा तो रखीदेला इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक तो बर्तमान आधार कार्ड को गवर्नमेंट यूज कर आम उपर नजर रखापी सर्भेलेंस बट पर गवर्नमेंट क्लारिफाई कल एंड दस राइट टू प्राइवेसी बिकम ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ये जो JS पुट्टस्वामी केस रे वेरी गुड चलो ए आस ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स को गोटे कथा क्लीयरली शुण पार्लियामेंट एक्ट बन दे फाइन बट पार्लियामेंट से एक्ट को केमिति लागू करा बिकॉज वी हैव ए कॉन्सेप्ट इन आर्टिकल 21 कॉल्ड प्रोसीजियर एस्टैब्लिश बाय लॉ माने लॉ रे जहाँ लिखा है ताकू प्रोसेस बाय प्रोसेस फॉलो करिवार अछि जदि प्रोसेस बाय प्रोसेस फॉलो करिवो तापे गोटे रूल तो दरकार ना सिमिलरली प्रति एक्ट पाई कौन हुए रूल आसे आ से रूल हिसाब से एक्ट को लागू करा हुए तो कौन होता है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता 2019 मसीह जी सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड करता से 2019 अमेंडमेंट पाई रूल को अणाई नाला रूल को भी रिसेंटली रोल आउट कराई केबे कराला ना एबे रिसेंटली 2024 मसीह से रूल को अणाई आबेठू माने रूलटा जब आसला ता फरठू ही आपको लागू कराब देश में तो कथा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को एबे लागू कराब देश में कौन पाई कराई वी नो देयर वाज ए एक्ट कॉल्ड सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 आ काम कौन थिला ये दौला पार्लियामेंट को पावर दौला ये कौन पाई ना तमे लोक मान को नुआ सिटीजनशिप दे पार कि सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर यू कैन गिव सिटीजनशिप और यू कैन टेक सिटीजनशिप पर कौन कराई आपको अमेंड कराई केबे ना 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कौन कौन अमेंडमेंट पर देखा ना कथा है ये जो एक्ट गुड़ाक बना हो एक्ट गुड़ाक बना हबार पावरटा पार्लियामेंट पाख केमी आसला आसला फ्रॉम आर्टिकल 11 आर्टिकल 11 पावर देला पार्लियामेंट को कि तमें माने चाहिए यू कैन मेक लॉज ऑन द गिविंग एंड टेकिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप आर्टिकल 11 क्लीयरली मन रख आर्टिकल 11 मो क्लास रे बारंबार कही तुम जो क्लास कर रोहित एंड ऑल तुम जानी यहाँ तो आर्टिकल 11 द्वारा ही पार्लियामेंट को पावर आछि कि तमें माने कौन कर तमें लॉ बन पार ठीक अच्छे ऑन द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप फाइन तापरे ये जो एक्ट रे होता कौन होता 2019 अमेंडमेंट रे कौन होता ये इलीगल माइग्रेंट को डिफाइन करुच्छे ये एक्ट कौन करथिला ये इलीगल माइग्रेंट को डिफाइन करथिला ये स्पेसिफिकली कहवा कथा कि कौ माने इलीगल माइग्रेंट नुह बिकज वी नो कि इलीगल माइग्रेंट किए इलीगल माइग्रेंट है दुई प्रकार कौन ना जो मैंने आम देश भर को पशि आछंती विदाउट डॉक्यूमेंट से माने इलीगल माइग्रेंट किंबा जो मैंने डॉक्यूमेंट सहित आसी बट से डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाए से भी हे इलीगल माइग्रेंट्स तो बर्तमान इलीगल माइग्रेंट देश भर आसुँच कहवा कथा ये एक्ट रहा कथा कि जो मैंने आसुँच से भितर कौ माने इलीगल माइग्रेंट नुह देखा सब फास्ट ये कहला ये जो एक्टा कहला
इलीगल माइग्रेंट नुह कौ माने ए माने नुह ना आमर जो पाखे 3टा देश अच्छा मुस्लिम मेजोरिटी देश पाकिस्तान अफगानिस्तान आउ बांग्लादेश जदि पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश रु नॉन मुस्लिम मान आछन इंडिया को पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश रु नॉन मुस्लिम मान इंडिया को आछन से माने इलीगल माइग्रेंट हेबे नाही देखिदेवा ये ये कौन कहला कौ माने इलीगल माइग्रेंट नुह ना हिंदू होइथिबे सिख होइथिबे बुद्धिस्ट जैन पारसी और क्रिश्चियन आसबे कौटू आम देश गुड मॉर्निंग रंजिता मैडम आसबे कौटू अफगानिस्तान आसबे बांग्लादेश आसबे पाकिस्तान आसबे माने अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान रो हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी और क्रिश्चियन मुस्लिम नुह बिकज से देश गुड़ाक ऑलरेडी मुस्लिम मेजोरिटी से जगार माइनोरिटी माने जदि इंडिया को आसबे केबे डेट गोटे स्पेसिफाई कराई जदि से डिसेम्बर 31 2014 पूर्व आसते जदि से डिसेम्बर 31 2014 पूर्व आसी देन दे आर नॉट इलीगल माइग्रेंट्स ठीक अच्छे किंतु कथा है कौन सिटीजनशिप दि जाई पारिबो कि यस से सिटीजनशिप दि जाई पारिबो थ्रू नेचुरलाइजेशन बट आम जानते नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप पीरियड है 11 वर्ष रहा पड़ो आंक डिस्काउंट केते ना से मात्र 5 वर्ष रहे से मात्र 5 वर्ष रहे समस्त 11 वर्ष एमाने 5 वर्ष रहिले ही हो ठीक अच्छे तापर आउ गोटे गोटे कैटेगोरी अच्छे कौ माने आमर इलीगल माइग्रेंट नुह ना जदि जो माने आसी बाहर से माने ट्राइबल एरिया माने जो 6 शेड्यूल एरिया से रहूना जमीक कि जदि कि 6 शेड्यूल एरिया रहा 6 शेड्यूल 4टा राज्य अच्छी आसाम मिजोराम मेघालय आउ त्रिपुरा 80 mm ये जदि आसाम मिजोराम मेघालय आउ त्रिपुरा जदि यही 4टा राज्य जाकि से रहूना देन से इलीगल माइग्रेंट कह ना ठीक है इतनी सी बात है तो मैंने आपको ठीक भर से बुझी दो पढ़ी आसवा एसआर बोम्माई जजमेंट सेटा नेचुरलाइजेशन अच्छी कंडीशन गुड़ाक ठीक अच्छे तू व्यस्त होनी केवल रोहित नेचुरलाइजेशन सबू कंडीशन अप्लाइज फॉर देम ओनली द टाइम पीरियड हैज बीन रिड्यूस्ड ठीक अच्छे तापर आस एसआर बोम्माई जजमेंट आम क्लास रे पढ़ेला बेले भी पढ़े एसआर बोम्माई किए ही वाज द सीएम ऑफ कर्नाटका आउ तांकर से समय कौन कर प्रेसिडेंट रूल लगे गवर्नमेंट रू हटे दिया गवर्नमेंट को भांगी दी जाता प्रेसिडेंट रूल लगे तो ही वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता कौन देता देखा तो एसआर बोम्माई जजमेंट आसला 1994 रे एंड इट कंप्लीटेड 30 years आ से खुशी रे हमर क्वेश्चन पचार दे पारे ठीक अच्छे तो कौन होता कर्नाटक ये जो सीएम थे हटे दि जाता अंडर आर्टिकल 356 बिकज आम जाने ये तुम प्रेसिडेंट्स रूल तो प्रेसिडेंट रूल लगे हटे दि जाता गवर्नमेंट को नाउ पर कौन है जो एसआर बोम्माई जाकि पहुँचे सुप्रीम कोर्ट रे गोटे 9 जज बेंच बनाला एंड से माने आर्टिकल 356 को टिके रिव्यू कले कि केमिति हो केमिति नुह नाउ व्हाट हैपेंड सुप्रीम कोर्ट कहला कि जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन लगी अंडर आर्टिकल 356 से तुम जुडिशियल रिव्यू हम प्रेसिडेंट खाली कहीदेले तुम लगिगला सेमती हेनी से तुम जुडिशियल रिव्यू भी हम नाउ व्हाट हैपेंड देन एटा आउ गोटे जिन सुप्रीम कोर्ट कहला कि द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसमिस अ स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट माने प्रेसिडेंट चाहिए आउ इमरजेंसी लागू लागू से गवर्नमेंट को डिसमिस करदे हो पार ना देन प्रेसिडेंट केतबेले करेंगे द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द गवर्नमेंट केतबेले व्हेन द प्रोक्लेमेशन इज अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट माने कथा है सिंपल आम जाने कि प्रेसिडेंट लगे प्रेसिडेंट रूल तापर कौन हुए ना तापर गोटे 2 मास पीरियड थाए एटा प्रेसिडेंट रूल तापर गोटे 2 मास पीरियड थाए आ 2 मास पीरियड भितर कौन होची ना बिलटा पास करा होची इन द पार्लियामेंट माने लोकसभा राज्यसभा बोथ हाउसेस रे आ को मेजोरिटी रे बोथ हाउसेस रे सिंपल मेजोरिटी रे एसआर बोम्माई केस रे कौन होता कि जितेबाला इमरजेंसी लगिगला पार्लियामेंट अप्रूवाल आगु ही से गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को ही डिसमिस कर देते प्रेसिडेंट बट सुप्रीम कोर्ट एबे एटा कहला कि जो पर्यंत प्रेसिडेंट लगे इमरजेंसी एंड ताको पार्लियामेंट अप्रूव न करे टिल दैट पीरियड
गवर्नमेंट को किंबा स्टेट लेजिस्लेचर को तुम सस्पेंड कर डिसमिस कर नहीं। हाँ से माने काम न करि पारंती स्टेट गवर्नमेंट बा स्टेट लेजिस्लेचर आइडल रही पारे स्टेट गवर्नमेंट हो स्टेट लेजिस्लेचर माने आइडल रही पारंती माने एक्जिस्ट कर बट काम न करि पारंती जदि पार्लियामेंट को अप्रूव करदेला तुम भांगी दियो कि जहाँ कर जदि पार्लियामेंट अप्रूव न करला तो अपेक्षा कर सुप्रीम कोर्ट कहला कि तुम अपेक्षा कर जदि पार्लियामेंट को अप्रूव कर देन भांगिब नहले तुम भांगिब नहीं। ठीक अच्छे वेरी गुड। हाँ वेरी गुड रोहित लिखुच लिखि दियो ये जदि अप्रूव होगा देन 6 मास लगे पुणी 6 मास लगे इन मैक्सिमम 3 ईयर पर्यंत लगे। तापर जो नेक्स्ट ये तुम एस आर बोमाई साहब नेक्स्ट आस तुम 6 शेड्यूल को 6 शेड्यूल कौन अच्छी कन्स्टिट्यूशन अच्छी कौन पर न्यूज रे बिकज लद्दाख लोक मैंने बर्तमान मागुंट 6 शेड्यूल स्थान आम जाने कि बर्तमान पर्यंत ओनली 4 स्टेट्स आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोराम केवल 4टा स्टेट अच्छे 6 शेड्यूल रे एंड 6 शेड्यूल हैज ट्राइबल एरियाज। ठीक अच्छे तापर 6 शेड्यूल जो ट्राइबल एरिया अच्छी तार एडमिनिस्ट्रेशन होमती येस अनन्या यू आर कंप्लीटली राइट बट से आम थ्योरी क्लास डिस्कस करवा है तार एडमिनिस्ट्रेशन होची बाय एस्टाब्लिशिंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आउ ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल एटा सब आम डिटेल रे केतबेले यूट्यूब गोटे वीडियो आन डिस्कस करदेवा। ठीक अच्छे तो एडीसी रे केते मेंबर रहे तो मैक्सिमम मेंबर्स इन एडीसी विल बी 30 मैक्सिमम 30 ता भितर 4 जन आर नोमिनेटेड बाय द गवर्नर एटा जानी था एमसीक्यू पचार दे पारे 4 आर नोमिनेटेड बाय द गवर्नर वाइल बाकी जो सब रहिले 26 दे आर इलेक्टेड एक्सेप्शन जो बोडोलैंड अच्छी बोडोलैंड रे 46 मेंबर रही पारे कौन बोडोलैंड रे 46 मेंबर रही पारे बट बोडोलैंड को छाड़देले बाकी सब अंचल रे एडीसी रे मैक्सिमम 30 मेंबर्स। ठीक है तापर एआरसी ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल तो ये कौन अच्छी जदि अलग शेड्यूल ट्राइब मैंने भी अच्छा इन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट देन कौन कराब गवर्नर कौन करेंगे से एरिया को डिवाइड करेंगे इनटू एआरसीज है तो बेसी इंपोर्टेंट है आमर यहाँ ये बिकज से एरिया एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लीटली एडीसी हाथ रोचे तो एडीसी टा बेसी इंपोर्टेंट आपको तुम स्किप करदे भी चलो क्वेश्चन पचारबनी एत भितर तापर नेक्स्ट जा ओके तो बर्तमान जड़े लोकपाल नुआ चेयरपर्सन अपॉइंट होती किए ना ही इज मिस्टर AM खानविलकर से किए ना ही इज द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एटा कौन कहूँ टी बारे कहि ही इज द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ लोकपाल। बर्तमान लोकपाल दुईटा शब्द ही तुम जान लोक आ पाल ये सब जाने दरकार नहीं मेन दरकार लोकपाल केवे एस्टाब्लिश होता इट वाज एस्टाब्लिश्ड बाय लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 लोकपाल हम जानते सेंटर पाई लोकायुक्त हम जानते स्टेट पाई नाउ लोकपाल जेहेतु गोटे एक्ट द्वारा तैयारी दस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकज हम जानते जहाँ भी गोटे एक्ट द्वारा बना हुए दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कहीं एक्टर अन्य नाम है गोटे स्टैट्यूट। ठीक अच्छे तापर देखा लोकपाल जब मुझे कहली लोकपाल काम कौन सी करप्शन काम देखिए कहार सेंट्रल गवर्नमेंट जिते सब चाकरी अच्छा समस्त से करप्शन काम देखुची तापर इट इज अ मल्टी मेंबर्ड बॉडी माने मल्टी मेंबर्ड बॉडी केते मेंबर ना 1 चेयरपर्सन एंड 8 मेंबर्स ये टे इंपोर्टेंट है तापर देखा चेयरपर्सन मेंबर केमिति अपॉइंट होचंती दे आर ऑल अपॉइंटेड बाय अ प्रेसिडेंट बट प्रेसिडेंट को मन इच्छा कहीदेवे इम्पॉसिबल प्रेसिडेंट को गोटे सिलेक्शन कमिटी रेकमेंड करेंगे सिलेक्शन कमिटी किए रहे ना PM इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी तापरे स्पीकर ऑफ लोकसभा हाउस ऑफ पीपल लोकसभा तापरे लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा तापरे CJI जदि CJI नहांती देन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तापरे गोटे एमिनेंट जुरिस्ट बा डीजे आम जो कहूँ आम डीजे डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट बट ये जो डीजेटा किए बाछिबो ही इज नोमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक अच्छे कथा है से कमिटी रेकमेंडेशन प्रेसिडेंट पाखक प्रेसिडेंट अपॉइंट कर मेंबर को कथा है चेयरपर्सन क्वालिफिकेशन कौन होता दरकार द चेयरपर्सन शुड बी आइदर द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
और द फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो मिस्टर AM खानविलकर रहिले ही इज द फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फॉर्मर CJI नुह, ही इज द फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट हो पार किए फॉर्मर CJI भी हो पारे, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो पारे। आम क्लीयर, आई थिंक क्लीयर होतापर मेंबर मान औकात कौन ना, जो 8 जन मेंबर अच्छा 8 जन भितर हाफ विल बी जुडिशियल मेंबर्स एंड एटलिस्ट 50% ऑफ द मेंबर्स विल बी फ्रॉम SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वुमेन। माने 8 जन भितर जो 4 जन रहे, 4 जन रही जुडिशियल मेंबर्स एंड ये 8 जन भितर माने कह गले 8 जन भितर 4 जन जुडिशियल तो रही, बट ये भितर 50% शुड बी फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी। माने ये जो रिजर्व कैटेगरी भितर भी एमाने भी आसीपारे। ठीक अच्छे, तापर द लोकपाल चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years और 70 years ऑफ एज। माने जदि अपॉइंट है आज से 5 वर्ष पर्यटन सर्विस रे नहीं तो जदि 70 वर्ष होगा से माने रिटायर कर जोटा आग हो व्हिच एवर इज अर्लियर। ठीक अच्छे, अगेन जेहेतु से लोकपाल मेंबर एंड ऑल दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, से माने रीअपॉइंटमेंट हो पारे नहीं। ता सहित से माने अन्य कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बा गवर्नमेंट ऑफिस को से माने होल्ड करि पारिबे नहीं। ठीक है, तापर इलेक्शन कमिशन ने 2 जन नुआ मेंबर आछंती, तो से माने विषय देखिदेवा कौन ना, ज्ञानेश कुमार एंड सुखवीर सिंह संधू वेर अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन कि अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ हाई पावर्ड पैनल चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। है लोकपाल भी से गोटे पैनल रिकमेंड कला अपॉइंटमेंट है, इलेक्शन कमिशन भी से गोटे पैनल रिकमेंड कला प्रेसिडेंट को अपॉइंट कले ना। अपॉइंट किए करुच्ची प्रेसिडेंट करेंगे आउ बेस्ड ऑन द पैनल सिलेक्शन कमिटी। आम देखिए ये पैनल कौन गला, पैनल किए रे, प्राइम मिनिस्टर रे, गोटे कैबिनेट मिनिस्टर रे सेंटर रो, तापरे लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एमाने रहिबे। तापरे आउ कि क्वालिफिकेशन कौन एमानकर क्वालिफिकेशन है, जो माने इलेक्शन कमिश्नर हेबे से माने एटलिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रे सेक्रेटरी लेवल माने IAS तो होइछ, IAS रो सेक्रेटरी लेवल को पहुंची सारथियो तुम इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। है तो इधर तुम सेक्रेटरी लेवल गोटे पोस्ट होल्ड कर था कि से इक्विवेलेंट रैंक रो तुम प्रमोशन हो सारी, देन तुम एलिजिबल हो कौन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ये 2 जन सार माने। तापर से स्टैंडर्ड से लेवल के वेरी गुड रोहित आर्टिकल है इलेक्शन कमिशन 324 तमानकर जज आम सुप्रीम कोर्ट जज भाया से स्टैट्यूर हो जाए देश में। दैट मीन्स से जब रिमूव हो दे आर रिमूव केमी दे आर रिमूव द CEC लिखाई दे गोटे देखा द CEC इज रिमूव्ड एज द सेम मैनर इन द सुप्रीम कोर्ट जज इज रिमूव्ड। सुप्रीम कोर्ट जज जमी रिमूव होती से सेम मैनर रे चीफ इलेक्शन कमिशन भी रिमूव होती। बट जदि इलेक्शन कमिशन को रिमूव करार अच्छे देन कौन कराब, इलेक्शन कमिशन केमी रिमूव हे ना, इलेक्शन कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से माने रिमूव कर दिया जाए। है आंकर पीरियड केते ये 6 years और 65 years। केवल लोकपालटा 70 जाऊँगी ना समस्त प्रायतः 65 years। माने इधर से 6 वर्ष सर्व करेंगे नहीं तो 65 बयस रिटायरमेंट नहीं जाए। ठीक है, तापर रिमूवालटा चीफ इलेक्शन कमिशन आउ इलेक्शन कमिशन कोड लिखाई आर्टिकल 324(5) लिखाई। ठीक है, तो आज ये आशा कर क्लास में भल लगी आउ ये भितर आम जनवरी फेब्रुआरी मार्च 3 मासर करेन्ट अफेयर कंप्लीट करदे। ठीक अच्छे, मैं 3 मासर केवल पॉलिटी करेन्ट अफेयर कंप्लीट करदे। तापर नेक्स्ट क्लास जोटा सैटरडे दिन मार्च गला, तापर अप्रैल और मे अप्रैल मे पॉलिटी आसो से नेक्स्ट क्लास सरीज आ सरीगला विल गो फॉर अदर सब्जेक्ट्स इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक अच्छे, तो आज ये तो क्लासटा भल लगे भल तो लगी तुम फायदा भी हम बिकज प्रिलिम सियोर शॉर्ट क्वेश्चन पड़ो ये सबगुड़ा पड़ो बोली मुझे कहूनी बट पड़ो बिकज ए OPSC भी UPSC भाया क्वेश्चन करुच्ची। तो से समस्ते क्लास को लाइक करूँ, सांग सहित वीडियो को शेयर करूँ। आउ देखा पुणी नेक्स्ट क्लास परदिन
टिल देन टेक केयर टाटा बाय बाय।